तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि किस तरह से वेक्टर निकालते हैं। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिस। पहले हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब हम सवाल करेंगे प्रैक्टिस के। तो टाइम टू प्रैक्टिस। तो इसमें से कोई भी सवाल आप चाहें तो पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कायदे से पिक करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर 2 लगा हुआ है, समझाने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं पेज निकालूँ, एक पेज चाहिए होगा हमें। 2x² - 5x + 3 - 3। मैं इसके लिए यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। इसको यहाँ से थोड़ा डिज़ाइन में ऐड कर देते हैं कुछ पट्टी पट्टी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक पेज ऐड कर लिया है, इस पर हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 2x² - 5x - 3। तो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कलर चूज कर लेते हैं, पहले ब्लैक, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, तो फोर्थ है 2x - 5x + 3, यही था ना। चेक कर लेता हूँ दोबारा एक बार। 2x² - 5x - 3, 2x² - 5x - 3, 2x², यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर अप कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था ना, ऐसे एक बार देख लेते हैं। फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ है 2x² - 5x - 3, ठीक है। यहाँ पावर इसकी कितनी है, 2 है, तो ये पावर यहाँ पे 2x² - 5x - 3, तो दिख रहा है ना, 5x + 3 तो दिख रहा है ना। ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल का सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसे इसके जनरल फॉर्म से। इससे चेक करेंगे ax² + bx + c से इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 2x² - 5x + 3। तो आप बताना शुरू करो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो x² से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। x यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाइड है आपका, -5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -5। समझ में आ गया ना। अब c क्या है, c जो नंबर अकेला रह गया, तो अकेला कौन सा नंबर है, +3। यहाँ आ जाएगा c = 3। आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a × c कितना आ जाएगा, a × c = 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 6 का क्या निकालेंगे, फिर से 6 आ गया, वैसे तो सेम ही आ गया, फैक्टर तो निकाल ही लेंगे। चलो यहाँ निकाल लेता हूँ फैक्टर में, यही निकाल लेता हूँ नीचे, थोड़ा कैमरा में साइड करता हूँ, ठीक है। तो ये 6 के हम निकालते हैं फैक्टर, थोड़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा है, थोड़ा सीधा लिखते हैं। हाँ, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ये आएगा 1। फैक्टर आ गए हमारे 1, 2, 3, 6, ठीक है। अब इनमें से हमें क्या करने हैं, चूज करने हैं 2 फैक्टर्स। किस तरह से चूज करेंगे, साइन देखते हुए। तो साइन चेक करने के लिए मैं कलर ब्लू करूंगा, चलो येलो कर लेते हैं। तो साइन देखो सी का कौन सा है, ये सी है ना, +3 क्या है, सी है, ये 3 है ना, सी, ये 3 जो है वो सी है, यहाँ लिखा था ना 3। तो 3 जो है सी है, तो इसका साइन का लगा हुआ है आगे, इसका साइन लगा हुआ है प्लस का। तो हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस करके क्या बन जाए, 5 बन जाए, क्योंकि बीच में क्या है 5, हमें इसको तो तोड़ना होता है, सही है ना। तो चूज करो ऐसे नंबर, कौन से नंबर हो जाएंगे वो, तो हो जाएगा आपका 2 और 3, अभी भी करा था, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा फॉर्म अलग है, मतलब चलो ठीक है। तो 2 और 3 को चूज करेंगे, तो इसका मतलब है हमें 2 और 3 यहाँ से मिल गए हैं, 2, 3 हमने यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से पिक कर लिया, तो हमें अब इसको ब्रेक करना है। 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है ये। एक तरीका तो हो सकता है हम +2x और +3x ले लें, और एक हो सकता है -2x -3x ले लें। दोनों में हो रहा है ना एडिशन, जब दोनों साइन सेम होते हैं किसी भी वैल्यूज के, तो उनमें एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखो 2x और 3x का साइन सेम है, तो इसमें भी एडिशन होगा, तो एडिशन होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का 5x। इन दोनों का भी साइन सेम है, इनसे क्या आ जाएगा, -5x। तो मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है कि इसको 2 तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है 2x + 2x + 3x, दूसरा तरीका ये है -2x -3x। अब बताओ आप, हमें क्या चाहिए, +5x चाहिए या -5x चाहिए, हमें चाहिए +5x। वही उस हिसाब से हमारा, सॉरी हमें चाहिए -5x, सॉरी यहाँ -5x है ना, वही उस हिसाब से तो हमारा ये वाला आएगा। इस हिसाब से हमें ये वाला चीज़ करनी पड़ेगी, हमें बेसिकली इसको ब्रेक करना होगा इस तरीके से। तो हमारा ये इक्वेशन ब्रेक हो जाएगा, 2x² - 5x की जगह क्या आ जाएगा, -2x -3x। ये हमने क्या किसकी जगह रख दिया, 5x की जगह, है ना। इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, -2x -3x, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, -2x -3x प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, -5x। तो वही बन रहा ना, वही बनना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जो है प्लस का 3 लिख देंगे बस। खाली हमने किसको चेंज किया है, 2x² का 2x² ही है, 3 का 3 है, सिर्फ चेंज हुआ है मिडिल टर्म।
इसलिए कंसेप्ट का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, एक हो गया 2x, एक हो गया -2, एक हो गया -3x। अब क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो कॉमन किस में लेना होता है हमें, कॉमन लेना होता है हमें पहले दो टर्म्स में, फिर उससे हमारा बाकी काम हो जाता है। इन दो टर्म्स में बताओ क्या क्या कॉमन है। वैसे तो मुझे पता है, देख करके बता दोगे। मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये वाली वीडियो में मुझे अपनी यहाँ से वीडियो यहाँ रखनी पड़ेगी ऊपर, ताकि दिख जाए। ठीक है कोई नहीं। तो हम एक काम करेंगे यहाँ से अब, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ इधर से, तब जा करके आपको दिखा पाऊंगा कि भाई 2x² का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऐसे रब नहीं करते हैं यार, एक काम करते रख के रखते हैं, पता है क्यों, लास्ट में समझाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, देखो यही बता देता हूँ। तो हमें कॉमन कैसे लेना होता है, 2x² का मतलब पता होना चाहिए पहले क्या होता है, इन दोनों में कॉमन लेना है ना। 2x² का मतलब क्या होता है, 2 × x × x। 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 × x इसमें भी है और 2 × x इसमें भी है, तो दोनों के दोनों कॉमन चले जाएंगे ना, सही बात है ना। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों दोनों टर्म ये कॉमन आ जाएंगे 2x। तो 2x कॉमन आ रहा है इनमें से, हम बाहर लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा फोन को साइड करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंदर क्या बच जाएगा 2x। इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, इस वाले में से मैंने कॉमन लिया 2x, क्या बच जाएगा यहाँ इसमें से, चले गया कॉमन ले लिया, अब ये बच गया बस। अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा x, साइन कौन सा आएगा, जो साइन यहाँ पे है वही साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का माइनस। अब 2x में से मैंने क्या क्या कॉमन लिया, मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब 0 नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब होता है हम ×1 भी होता है, ठीक है ना, ×1 में से हम 1 कॉमन लेते हैं, 0 नहीं लेते, ठीक है ना, कभी ध्यान रखने से। यहाँ से आ जाएगा आपका ×1 है, हमेशा किसी भी नंबर को इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 लिखा हुआ है तो 2 को 2 × 1 लिख सकते हो, 2x लिखा हुआ है तो उसको भी आप 2x × 1 लिख सकते हो। तो 1 जो है वो बच गया, 2x तो कॉमन चले गया, 1 जो है बच गया। तो 1 क्योंकि कॉमन बच गया तो 1 को यहाँ पे लिख लेंगे इधर अंदर। अब जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आया है उसको उठा कर रख देंगे बगल में, रख दिया बगल में। अब हम चेक करेंगे कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा बन जाए -3x, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बन जाए मेरा -3x। तो समझ रहे हो, तो किससे करोगे मल्टीप्लाई x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डब्बे के अंदर कुछ कुछ होगा नंबर, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे x को, जिससे बनाना है आपको -3x। किससे करोगे मल्टीप्लाई बताओ, अगर x को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 2x, 3 से करते हो तो 3x, 5 से करते हो 5x, और अगर 3 से करते हो तो 3x, पर प्लस का आ रहा है, हमें कौन सा चाहिए माइनस का, हमें करना पड़ेगा -3 से, समझ गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 के, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या बन रहा है -3x, तो यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देते हैं। अब लास्ट में क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, तो मैं कॉमन ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। तो कॉमन आ जाएगा आपका इन दोनों में से x-1, दोनों सेम टर्म है, तो ये कॉमन आ जाएगा x-1, और अंदर बच जाएगा सिर्फ यहाँ से 2 बच जाएगा 2x, और यहाँ से बच जाएगा -3। हमारे दोनों के दोनों फैक्टर यहाँ से आ चुके हैं, एक आया x-1, एक आया 2x-3। समझ में आ गया ना। होप करता हूँ कि आपने भी इसे ट्राई करा होगा खुद ब खुद। अगर पहले आपने खुद से ट्राई किया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर सेम आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन अभी और है, अभी वो ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करा के जाऊँगा, एक मैंने करा दिया, एक और कराऊंगा, तो वो आप पहले ट्राई करना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कैसे किया। पहला स्टेप क्या था, ध्यान से देखो, पहले हमने इसको कंपेयर किया किससे, इसको कंपेयर किया हमने ax² + bx + c से। उसके बाद में हमने निकाली a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने a और c को मल्टीप्लाई करके निकाला ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये आया 6। इसका हमने निकाला यहाँ पे फिर एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स निकाले, ठीक है इसके। और फैक्टर्स निकालने के बाद वो निकल करके कितने आए, 1 2 3 और 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने उनमें से 2 वैल्यूज चूज करी, उन फैक्टर्स में से हमने 2 वैल्यू चूज करी। हमारे तो बहुत सारे नंबर आए थे यहाँ पे, ये तो हमारे 4 आए थे, हमने 4 में से सिर्फ 2 चुने, 2 और 3 चुने। क्यों चुने, क्योंकि उनको ऐड करने से, यहाँ साइन चेक करा हमने, यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो क्योंकि उनको ऐड करने से क्या बन रहा था, 5 बन रहा था, ठीक है। साइन चेक करा, यहाँ पे सी का प्लस था, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस करके वो नंबर निकाले। अगर मान लो इसका साइन माइनस होता, मान लो इसका साइन अगर माइनस होता, 3 के आगे माइनस लगा होता, -3 होता, लिखा होता है इस जगह पे, तो हम क्या करते, हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते जिनको माइनस करके क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम चूज करते, तो पता है कौन सा नंबर, 6 और 1, उनसे क्या आ जाता, माइनस करके 5 आ जाता। पर ऐसे नंबर तब चूज करते जब माइनस होता। मैं बता रहा हूँ आपको, एक कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ऐसा सवाल आ गया आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी प्लस था, तो हमने कौन सा नंबर चूज करा जिसको प्लस करके क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हमने चूज करा 2 और 3। अब 2 और 3 को लिखने के तरीके 2 हो सकते हैं, एक +2x, एक +3x, ठीक है। अब +2x अगर हम लिखते हैं
तो उस +3 लिखते हैं तो हमारा उससे आंसर आ रहा है +5x। तो हमें क्या +5x थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए -5x। तो -5x अगर हमें चाहिए हमें चूज करने पड़ेंगे -2x और -3x। ठीक है, हमने चूज किया, हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है। तो हमने फिर इसको चूज करके लिख दिया कुछ ऐसे। ठीक है, -2x -3x लिख दिया इसकी जगह, ये -2x और ये -3x। किसकी जगह लिखा, -5x की जगह। इसको बेसिकली हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। फिर हमने कॉमन लेना शुरू कर दिया। कॉमन लेने के लिए पहले हमने क्या करा, 2 टर्म्स पकड़ी, उन दोनों को लिख के देखा कि भाई 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू x, और उनमें हमारा कॉमन आ रहा था, हमारा कॉमन क्या आ रहा था 2 इंटू एक्स दोनों तरफ। नीचे नीचे भी हमने लिख करके देखा, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ से लिख दिया भाई कि हमारा ये कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2x कॉमन है ना। यहाँ पे 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, इसमें से बचा x, इसमें से बचा 1। तो ये 1 और x कॉमन जो आ रहा है बचा, उसको हमने अंदर रख दिया। फिर हमने चेक करा कि भाई यहाँ पे जो नंबर है उठा करके हमने पहले यहाँ पुट कर दिया। फिर हमने चेक करा कि भाई इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या क्या बन जाए, -3x बन जाए। ठीक है ना, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा -3x बन जाए। हमने देखा -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है -3x, तो हमने वो लिख दिया। उसको लिखने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। ठीक है, और आंसर आया कैसे, कॉमन लेने से। हमने कॉमन लिया, यहाँ से आया x-1, इन दोनों में से दोनों सेम नंबर है ना, कॉमन आ गया x-1 x-1 सेम वैल्यूज है, कॉमन आ गई। अंदर क्या बच गया, 2x, यहाँ 2x बच गया और -3 का यहाँ -3 बच गया, सिंपल। ठीक है, तो होप करता हूँ आपके समझ में आ गया है पूरी तरीके से। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे हमने ये फैक्टर्स तो निकाल लिए, मान लो इसका आपसे पूछा गया होता, अभी तो मैंने सिर्फ फैक्टर पूछा था आपसे। मान लो आपसे पूछा गया होता कि भाई इसके बताओ, इस पॉलिनोमियल के बताओ आप जीरोज, तो उसका मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब बताया ना भाई, ऐसी वैल्यू जिसको मैं x के जगह पुट करूँ, x की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, तो वो कितना बन जाए, पूरे पॉलिनोमियल बन जाए 0, पूरे पॉलिनोमियल बन जाए 0। तो कैसे निकालते हैं, इसको कर देंगे इक्वल टू 0। एक फैक्टर निकल के आया x-1, इसको कर देंगे इक्वल टू 0। ये यहाँ माइनस में है, 1 क्या है यहाँ पे माइनस में, आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 + 1। कितना होता है 0 + 1, 1 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई 1। एक 0 आया हमारा 1, एक 0 आया हमारा 1। अगला 0 कैसे निकालेंगे, दोबारा दूसरा वाला जो वो है हमारा रूट, सॉरी रूट भी, इसको ना फैक्टर को रूट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, फैक्टर को हम रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 2x - 3 है, तो 2x - 3 इसको कर देंगे इक्वल टू 0, है ना, ये सेकंड फैक्टर है हमारा, तो उसको कर देंगे 0। तो 3 क्या है यहाँ पे प्लस में है, माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ बच जाएगा 2x, 3 को मैंने वहाँ भेज दिया, तो जाएगा 0 + 3, यहाँ 3 माइनस में, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 0 + 3 कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे बच गया 2x। तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ में जितने भी नंबर इस तरफ होते हैं ना LHS में, इस साइड में जितने भी नंबर इस साइड में होता है उसको इधर भेजने होता है, यहाँ पे सिर्फ छोड़ना होता है x। पहले मैंने 3 को भेज दिया, अब मैं भेजूंगा 2 को, 2 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3/2, यहाँ से आ गई 1। तो दोनों की दोनों वैल्यू जो निकल करके आई है, ये इसकी क्या है, ये इसके क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, एक आया आपका 3/2, एक आया आपका 1, ये आपकी इसके जीरोज है, यानी कि वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो इस पूरे को ये 0 बना देगा, समझ में आएगा ना। अब अगला सवाल दोबारा पकड़ता हूँ, थोड़ी सी हैंडराइटिंग से रखूंगा उसमें, और थोड़ा सा सीधे सीधे लिखूंगा, टेढ़े मेढ़ा बहुत लिख दिया। ठीक है, और आपके लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा अगला वाला, क्योंकि आपको पहले ट्राई करना है, फिर मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, सवाल पिक करते हैं, थोड़ा सा सिंपल सवाल पिक करेंगे अभी के लिए। ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, 2x² - 11x + 15। ठीक है, इस सवाल हम पिक करते हैं क्योंकि इसमें मुझे पता है फैक्टर्स निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और खुद एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए, वीडियो करिए। तो होप करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सवाल क्या है, 2x² - 11x + 15 लिख लेते हैं पहले, और उसको फटाफट करेंगे। ठीक है, 2x² - 11x + 15, पहला काम, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx + c। दूसरा काम, निकालेंगे इसमें से a b c की वैल्यू। x² से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2। दूसरा काम, x से क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे देखो x से क्या मल्टीप्लाई है -11, तो b आ गया -11। ठीक है, तीसरा काम, c लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है, दूसरे वाला नंबर है 15, तो c आ गया हमारा 15। अगला काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 2 × 15,
कितना आ गया 30। इसका निकालेंगे हम फैक्टर, ये आ जाएगा आपका 30। तो 2 के टेबल में 30 आता है, यस आता है। कितने सा 15 सा, और ये आ जाएगा 3 के टेबल से 5 सा, और ये आ जाएगा 5 से 1 सा। तो ये सारे सारे आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से हैं, 1 2 3 5, और 1 2 3 5 और 15, 1 2 3 के बाद कॉमा 5, 15 और 30। कुछ और रह गए होंगे, उसको कैसे निकालेंगे हम, इस ऐसे मल्टीप्लाई करके। फिर आ जाएगा 2 3 सा 6, एक 6 भी है, 2 5 सा एक 10 भी है, और 3 2 सा 6 तो मैंने लिख दिया, 3 5 सा 15 भी लिख दिया, 5 2 सा 10 भी लिख दिया, और 5 3 सा 15 भी लिख दिया। तो बस ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं सारे के सारे। अब हम चेक करेंगे यहाँ से साइन। साइन इसका है 15 का प्लस। हम ऐसे नंबर ढूंढना है जो प्लस करके कितना आ जाए, 11 आ जाए। कितना आ जाए प्लस करके 11, 11 बनाना है प्लस करके, तो ढूंढना ऐसे नंबर कौन से हैं। एक तो आपको दिख रहा है 6 है, एक 5 है। 6 5 चूज करते हो तो 6 5 से भी आपका क्या आ जाएगा 11। ये आपको दिख रहा होगा 10 है और 1 है, इससे भी क्या आ जाएगा आपका 11। जो चूज करना है वो चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम 6 और 5 चूज कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा फर्दर। इसमें से हम चूज कर रहे हैं बेसिकली 6 और 5, जिसको जिसको प्लस करके क्या आ रहा है हमारा, प्लस करके इनको आ रहा है हमारा 11, इसलिए हमने इन्हें चूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का, इसलिए हमने सब उसको प्लस के बेस पे चूज किया है। माइनस होता तो माइनस के बेस पे चूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने पिक कर लिया दो नंबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों नंबर को यहाँ पे हम फर्दरली डिवाइड कर देंगे। 11x को हम तोड़ के लिख सकते हैं दो तरीके से। एक को लिख सकते हैं 6x प्लस 5x। 11x को हम तोड़ करके लिख सकते हैं दो तरीके से, एक 6x प्लस 6x प्लस 5x। इससे क्या आएगा 11x प्लस का। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, माइनस का, तो ये फिर से नहीं लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, माइनस सिक्स एक्स माइनस 6x माइनस 6x माइनस 5x। देखो ये दो तरीके क्यों होते हैं। देखो एडिशन अगर आपको दो वैल्यूज को करना है, दो तरीके से आप दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। पहला ये, उन दोनों के साइन अगर सेम कर दो आप, तो बेसिकली या तो साइन हो सकते हैं प्लस प्लस, या हो सकते हैं माइनस माइनस। तो अगर प्लस प्लस में आप देखोगे चेक करके तो कितना आ रहा है +11x। हमें तो +11x नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए -11x। तो वो कैसे आएगा, जब हम दोनों के दोनों साइन डिफरेंट, सॉरी दोनों के दोनों साइन हम माइनस के लेंगे। ठीक है, तो माइनस साइन से कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एडिशन तो इसमें भी होगा, 11x तो ये भी आएगा प्लस होकर के, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 6 का। इसका साइन क्या है, माइनस। इसमें कौन सा बड़ा नंबर था, 6, इसका साइन क्या है, प्लस। तो इसमें प्लस लग गया, समझ में आ गया ना। तो बेसिक इंटीजर है, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे -6x और -5x। चलो ऐसे तोड़ देते हैं इसको, मैं ऐसे रब कर देता हूँ, और यहाँ से इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं, रब रब रब। ठीक है, ओके, तो हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। रबर हटाओ, पेन लगाओ, ब्लू कलर। तो हमारा ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर ही रहेगा, 11x टूट जाएगा, -5x और -6x में। इसको आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। -6x पहले लिख दोगे, -5x बाद में लिख दोगे, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, कॉमन देने में आसानी होगी। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं -6x, फिर लिख लेते हैं -5x, और फिर लिख लेते हैं प्लस का 15, क्योंकि वो रह गया। ठीक है ना, सिर्फ चेंज हमने किसमें किया है, इस वाले में 11x को हमने बदल करके लिख दिया 6x -5x, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन देना शुरू करेंगे। किसमें कॉमन देना है, इन दोनों में। तो पहले इन दोनों का मतलब लिख लेते हैं, क्या होता है इन दोनों का मतलब। तो 2x स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग होता है 2 इंटू एक्स। अगला होता है आपका 6x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, है ना, 2 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, है ना। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो 2 यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो x कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, तो 2x ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से x साइन आएगा माइनस का, यहाँ से बच जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे पुट करके से यहाँ लिख देंगे, सिंपल। जो यहाँ पे आया उसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या बन जाए, -5x। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा जिससे कि मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5x बन जाए। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, -5 होगी, जिससे कि अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x मल्टीप्लाई होकर के -5x। क्योंकि देखो एग्जांपल के तौर पर x से अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 2x। x से अगर आप -2 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, -2x। x से अगर आप -5 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5x। तो कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करी आपने, -5 मल्टीप्लाई करी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया
माइनस का 5, ठीक है। तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे बाहर -5, ठीक है। अब बस कॉमन लेना है इन दोनों में से, x-3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x-5, क्योंकि x-3 इन दोनों में से कॉमन आ गया, इन दोनों में से। और इसमें से क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2x, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, बच गया -5, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल। तो ये हमारे दोनों के दोनों फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए भाई इसके जीरो बताओ या रूट बताओ, रूट्स और जीरो का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। रूट्स और जीरोस दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे रूट्स पूछा जाए या जीरो पूछा जाए, ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसपे कि पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। कैसे निकालते हैं, बस जो ये अपने फैक्टर्स निकाले हैं इनको थोड़ा सा मैं ऐसे करके साइड कर लेता हूँ। आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर देना है। जैसे कि आपका ये बताता हूँ मैं, रब कर लूँ जरा इसे एक बार। जैसे कि ये आपका, हाँ, जैसे कि आपका ये कितना है, x-3 है पहला रूट, इसको आपको इक्वल टू कर देना है जीरो, ठीक है। अब जो -3 यहाँ पे जितने भी नंबर इस तरफ है उसको उधर भेज देना है। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको सबको इधर भेजेंगे धीरे धीरे करके, पहले हम भेजेंगे 3 को, तो 3 यहाँ माइनस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 0 + 3, यहाँ बच जाएगा x का x, बाकी यहाँ पे x का x रखेंगे और यहाँ से क्या जाएगा 3, तो पहली वैल्यू निकल के आ गई 3। तो पहला रूट कितना आ गया, 3, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला जो यहाँ पे है कि भाई 2x-5 को करो इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। -5 को पहले उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 0 + 5, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 5, और यहाँ से आपका x से मल्टीप्लाई है 2, और इस वाले 2 को भेज देंगे उधर, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये x इज 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। दैट्स ऑल। तो आपका रूट्स, जीरोस, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स आपको मतलब समझ में आ गया होगा बेसिकली। अब कहीं भी आपको किसी भी तरीके का डाउट अगर दोबारा से आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा उसके रिप्लाई आपको दे देंगे कमेंट्स में। और आपका मेरे लिए कोई सजेशन हो या कोई भी आपको कुछ बतानी हो, जो बात जो जिससे कि मैं सीख सकूँ, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं ज़रूर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ से लेक्चर को एंड करते हैं, एंड, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टे टुगेदर टू लर्न मोर न्यू थिंग्स। इस तरीके से हम और भी चीज़ें आती रहेंगे, नई नई चीज़ें जिससे कि हम और मैथ्स में आपको ग्रो कर सकें, ठीक है। तो बाय बाय, सी या, ठीक है। इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन कल घर में जाके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, याद से, मतलब इसके बाद, और बातें कर लेना खुद से कि भाई हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्या क्या सीख करके आए हैं, फैक्टराइजेशन, रूट्स, जीरोस, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बाय बाय, सी या, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ओके बाय।